तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुने माई। आज सारी गोपियां आई और गोपियों ने कहा मैया तेरे लाला ने तो ब्रजरज खाई, तेरे लाला ने तो मैया माटी खाई। अद्भुत खेली सकन संग खेलो, छोटो सो माटी को डेलो, तुरंत श्याम ने मुख में ले लो और यानी गटक गटक के खाई। कैसे गोपियां बता रही हैं, अरे मैया बड़ो स्वाद ले लेके खा रो तो अभी हमने देखा। हाँ, कन्हैया का हाथ पकड़ा मैया ने और कहा कि लाला अब मैं यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न करना चाहती हूँ, थोड़ा विवेक से विचार करना। तभी माटी को खाने की लीला की भगवान ने। सारी गोपियां कह रही मैया से कि मैया मैंने माटी, सारी गोपियां कह रही कि मैया कन्हैया ने माटी खाई। क्या कह रही है कि मैया तेरे लाला ने आज माटी खाई है ना। ध्यान से सुनना। अब जब मैया ने कन्हैया से पूछा कि लाला क्या तैने माटी खाई, क्या तूने माटी खाई है। भगवान जी माटी के डीले को मुख में लेकर के बंद किए हैं और सब हिला रहे कि मैया मैंने माटी नहीं खाई, है ना। श्लोक लिखा हुआ है भागवत में, ना हम भजदिवानम सर्वे मिथ्या विसंसिना। भगवान से जब मैया ने पूछा कि लाला तने माटी खाई, तो भगवान क्या कह रहे हैं, नाहम भचितवानम सर्वे मिथ्या विसंसिना। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैया मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा, अब एक तरफ है गोपियां और एक तरफ है भगवान कृष्ण। तो आप लोग एक बात का मुझे उत्तर दीजिए कि क्या भगवान ने माटी खाई या नहीं खाई। अच्छा, जितने हाँ वाले हैं वो हाथ उठाए, भगवान ने माटी खाई कि नहीं खाई। ऐसे नहीं, संशय में नहीं, एकदम हाथ उठाई दो अगर उठ रहा है, ऐसे तो बात ही बदल जाएगी महाराज। अच्छा, जितने हाँ वाले वो हाँ में हाथ उठाएं और जो ना वाले वो भी हाथ उठा ले। ये बताइए भगवान ने माटी खाई कि नहीं खाई। कितने ना वाले हाथ उठाओ, ना वाले। ध्यान देना, अभी पता चल जाएगा सब दूध का। ध्यान देना, भगवान ने माटी की लीला की, माटी का जो डीला है मुख के अंदर है, ध्यान रखना। और भगवान जी मुख को बंद किए हैं और भगवान कह रहे हैं कि मैया मैंने माटी नहीं खाई है। लेकिन भगवान जी माटी के डीले को तो मुख के अंदर रखे है ना, रखे कि नहीं है? तो बताइए भगवान ने माटी खाई कि नहीं खाई, बताओ, हाथ उठाओ। कितने लोग तैयार हैं, भगवान ने माटी खाई कि नहीं खाई। अरे और भी तो लोग पता चले। अच्छा, आप लोग नहीं उठाएंगे, आप लोग उठाएंगे, हमारे भक्त लोग उठाएंगे। हाँ, बताइए भगवान ने माटी खाई कि नहीं खाई, हाथ उठाइए। खाई ना, प्रसाद है सब हमारे भक्तों को ही दिया जाएगा, माताओं को, आपको भी मिलेगा, चिंता मत करना। अच्छा, भगवान ने माटी नहीं खाई। किसी ने पूछा भगवान ने माटी कैसे नहीं खाई, तो संसार के लोग कह रहे हैं कि भगवान ने माटी खाई। लेकिन संसार बनाने वाले परमात्मा क्या कह रहे हैं, ना हम भजदिवानम सर्वे मिथ्या विसंसिना। संसार का परमात्मा कह रहा है कि मैया मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा, जो भगवान कहते हैं वही तो हम लोग मानते हैं, है ना, वही तो हम लोग सही मानते हैं। तो भगवान कह रहे कि माटी नहीं खाई, तो हम लोगों को भी मानना पड़ेगा कि माटी नहीं खाई। अब यहाँ पर एक बात है, भगवान ने माटी नहीं खाई, तो फिर भगवान ने क्या किया, कहा भगवान ने लीला की है। माटी खाकर के प्रभु लीला कर रहे हैं। मैया ने कहा कि कन्हैया मैं तेरी बात को ऐसे नहीं मानूंगी। तो फिर कैसे मानूंगी मैया कि मैंने माटी नहीं खाई। तो मैया ने कहा लाला अपना मुंह खोल करके दिखाओ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि गोपियां कह रही कि कन्हैया ने माटी खाई है और
तू अकेला कह रहा कि मैंने माटी नहीं खाई, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो तेरे मुख के अंदर है आखिर ये क्या है, तूने माटी खाई कि नहीं खाई। अब देखिए भगवान संकेत कर रहे हैं मैया को, मैया मुंह मत खुलवाओ, मैया मुंह मत खुलवाओ। होता ना जब माताएं एक दूसरे से लड़ने लगती हैं तो आपस में क्या कहते हैं, हम कह रही हैं चिंटू की मम्मी मुंह ना खुलवा दियो, यही तो कहती है। अगर मुंह खुल गया तो समझ लेना सारा बायोडाटा खोल के रख देंगे, हम मुंह ना खुलवा दियो। तो आज भगवान जी कहते हैं मैया से कि मैया मुंह ना खुलवाओ, क्यों? अगर मुंह खुल गया तो तू देख नहीं पाएगी, अगर मुंह खुल गया तो देख नहीं पाएगी। लेकिन मैया तो भोरी भारी है, मैया ने कहा कन्हैया तू मुंह खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ। और भगवान ने जैसे मुंह खोला तो क्या देखा, अतल वितल सुतल तलातल महातल धरती आकाश पाताल नक्षत्र तारे सूर्य चंद्रमा ग्रह उपग्रह सारा संसार सारा ब्रह्मांड भगवान के मुख में विद्यमान है। भगवान ने माया दिखाई, मानो भगवान बताना चाहते हो मैया ये सारा जो संसार है ये मेरी ही उदर में स्थित है, ये मुझ में ही स्थित है, ये सारी जो देख रही हो ये सारी मेरी माया है, ये सारा संसार मुझ में विद्यमान है। भगवान ने मैया को सब कुछ आज सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मैया ने देखा कि मैं भी कन्हैया के मुख में हूँ, मैया ने अपने आप को भी लाला के मुख में देखा और जैसे देखा मूर्छित होकर के पृथ्वी पर मैया धड़ाम से गिर गई। भगवान ने सोचा कि अब मैया भयभीत हो गई है, भगवान ने तुरंत अपनी लीला को बंद कर दिया। मैया को तुरंत भगवान ने उठाया और मैया ने जो भी देखा था एक बार में ही मैया सब कुछ भूल गई। भगवान ने कहा मैया मैंने पहले ही कहा था कि मुंह ना खुलवाओ, मुंह ना खुलवाओ, देखो मैंने मुंह खोला तुम देख ही नहीं पाई, पहले मना किया था, मैया कहाँ मानने वाली। तो भगवान ने माटी को खाया नहीं है, भगवान ने जिन्हें पवित्र किया है ब्रज की रज को, और भगवान को दिखाया कि मैया ये सारा ब्रह्मांड मेरी उदर में है, ये सारा विश्व मेरे उदर में है, जो एक बार मेरी शरण आ जाता है, क्यों ये सारा जो संसार मैंने बनाया है ये मैंने अपनी माया रूपी कवच से ढक दिया है। भगवान के दो रूप हैं, एक परमात्मा की शक्ति, दूसरी है माया। एक तो परमात्मा है जो सत्य है, जो सच्चिदानंद है, और एक वही परमात्मा ने सारे संसार का निर्माण किया है कि नहीं। ये संसार में जो भी आता है ये संसार में कैसे फंस के रह जाता है, घर परिवार रिश्ते नाते उसको सब अपने से लगने लगते हैं, सब उसको अच्छा लगने लगता है, और कैसे संसार की माया में फंस करके जीव रह जाता है, चाह करके भी इस माया से अलग नहीं हो पाता है। और जब प्राणी इस संसार रूपी माया में फंस जाता है तो परमात्मा रूपी मायापति के पास नहीं पहुंच पाता है। और जब संसार वालों से कहीं ना कहीं जब ठोकर लगती है ना, जब संसार से दुख मिलता है, संकट में होते हैं जीवन में, जब कष्ट मिलने लगता है तो फिर किसकी याद आती है, किसकी याद आती है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ध्यान देना, मैं इसलिए ये दोहा कहने वाली हूँ कि जब दुख आता है तो भगवान को ही याद करते हैं, भगवान ही याद आते हैं। और जिस प्रकार से हम दुख में भगवान को याद करते हैं, अगर उसी प्रकार से अगर हम सुख में याद करें तो बताइए गोविंद कभी हमसे दूर जाएगा क्या? मेरे कहने का तात्पर्य ये है, दुख में सुमिरन सब करे। जीवन में दुख आता है, विपत्तियां आती हैं, कष्ट आते हैं, अपने जब धोखा देते हैं, अपने जब रुलाते हैं कि सभी देख लिया इस दुनिया में कोई भी किसी का सगा नहीं, फिर भी इन दुनिया वालों का कि मन जग से अभी भरा नहीं। फिर भी दुनिया वालों का पग पग पर संकट है,
अरे सुख के सब साथी दुख में ना कोई। सुख में तो अपरिचित व्यक्ति भी आपको अपना बना लेगा, आपका मित्र बन जाएगा, संबंध जोड़ लेगा। अरे जो दुख में जो आपको अपनाए वो होता है परमात्मा, वो है हमारे जगदीश, वो है एक माधव। तो जिस प्रकार से हम दुख में भगवान को याद करते हैं, अगर उसी प्रकार से हम सुख में भी भगवान को याद करते चलें, प्रभु का भजन करते चलें, प्रभु की शरण को ग्रहण करते चलें, तो बताइए क्या जीवन में कभी दुख आएगा? सुखानंद है परमात्मा और दुखानंद है संसार। और संसार में तो वही मिलेगा जो है और जो रहा है। संसार है दुखालयम शाश्वतम। भगवान गीता में कहते हैं संसार दुख रूपी घर है, और जहाँ जो होता है वहाँ वही मिलता है। संसार में सुख की खोज करोगे, सुख नहीं मिलेगा। सुख तो बस एक परमात्मा के ही चरण में है, कि वही सुख है जो आनंद सिंधु सुख राशि है, सी करते त्रैलोक सुख राशि। ये आनंद की जो भी खोज करता है, यह आनंद उसके पास दौड़ा दौड़ा चला आता है। इसलिए हम लोगों को गोविंद की शरण में हम लोगों को चलना चाहिए। हम सभी लोगों को प्रभु का भजन करना चाहिए। जीवन के सब काम करो, भगवान को भी याद करते चलो, इसी से जीवन का कल्याण है। और सभी लोग भगवान से प्रेम करेंगे, सभी लोग भगवान से लगन लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे? ऐसी लगन लग जाए भगवान से कहें कि प्रभु जीवन में कभी टूटे ना, कभी टूटे से टूटे ना। आइए सभी लोग एक बार भाव से ताली बजाते हुए